13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था यहाँ से। वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। सारा कतई छोड़ दो तो भाई भगवान की दुआ है जो मिल गया आई के रे। हमने अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में एक कहानी देखी है कि 12-13 साल के एक लड़के को उसके पिता अगर डांट देते हैं तो वो घर छोड़कर बाहर चला जाता है, मतलब घर से बिल्कुल गायब हो जाता है। जिसके बाद अचानक से एक दिन वो अमीर आदमी बनकर वापस लौट आता है। ऐसी कहानी फिल्मों में तो देखी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराएंगे जो यूपी के हरदोई से है। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी तक। साल 2007 में 12 साल की उम्र में एक लड़का पढ़ाई ना करने के कारण अपने पिता से डांट खाता है और डांट खाने के बाद वो घर छोड़कर भाग जाता है। लड़का ट्रेन में बैठता है और लुधियाना पहुंच जाता है। उधर लड़के को खोजने के लिए लड़के के परिवार वाले दिन रात एक कर देते हैं। खेत में तलाश करते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, लेकिन कहीं कोई लड़के का पता नहीं चलता है। जिसके बाद वो थक हार कर बैठ जाते हैं और इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं कि उनका लड़का वापस नहीं आएगा। लेकिन 14 साल के बाद वो लड़का 26 साल का सरदार नौजवान बनकर अपने घर वालों के सामने आ जाता है। माँ उसे एक ही नज़र में पहचान लेती है कि ये मेरा बेटा है। पिता की आंखें भी नम हो जाती हैं। हम आपको आगे की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस लड़के के माता पिता की एक बार बातें सुन लीजिए। पहले तो बहुत दुख भारी है तो कई रान छे बेटा है, एक बेटा गायब है हमारो कि हाँ एक मारो गो है कि कहूँ है कमाते खाते है कि नहीं। क्या उम्मीद छोड़ चुकी थी आने की? हम तो सारा कतई छोड़ दो तो भाई भगवान की दुआ है जो मिल गया आई के रे। अच्छा, जब ये आए तो आपने कैसे इनको पहचाना? पहचाना कर रही सुनने बुलाओ आई के रे कि चाचा उठो कानो देखो भाई करो लिया है नु मिलवे के लिए। तो हम लोग हड़बड़ाए के उठ गए तो इन तो पहचान नहीं पाओ। जब उनने कही नहीं कि हम रिंकू हैं, तब हमने भाई मिल के खूब रोल लगे कि भैया तुम इतने दिन गायब कहाँ रहे। ये बात थी भाई। हमने के बेटा ऐसो है, तुम पढ़न नहीं गए, अब तुम्हें हम मरीबो नहीं तो पढ़िया पढ़न जाओ। लेकिन जे पढ़न गए नहीं, कपड़ा नीचे नए पहन ऊपर से पुराने पहन ले। हम लोगों को डाउट नहीं वो जे जाए कि अपने निकलिए। हम लोग शाम को ढूंढते रहे, नहीं ढूंढे मिले। 2-4 दिन महीना बाद साल भर, फिर हम 12 साल हो गए। हमने के अब का अब तो है नहीं, 12 साल बाद जेल उठे। जी हाँ, इस माँ बाप का लड़का रिंकू घर छोड़कर 12 साल की उम्र में लुधियाना चला जाता है, जहां उसे एक सरदार जी मिलते हैं और जिनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है। लड़का उनके साथ ट्रांसपोर्ट की काम में हाथ बटाने लगता है, मतलब वहां पे नौकरी करने लगता है। जिसके बाद धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है और वो ट्रक ड्राइवरी सीख लेता है और ट्रक में ड्राइवरिंग करता है। और ड्राइविंग करते करते वो एक दिन ट्रकों का मालिक भी बन जाता है। जिसके बाद एक घटना घटती है, उसका एक ट्रक धनबाद में एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद वो धनबाद जा रहा होता है, लुधियाना से धनबाद जा रहा होता है बाया हरदोई होके। तो जब वो हरदोई से गुजर रहा होता है तो उसे अचानक से ध्यान आता है कि ये तो मेरा गांव है, यहाँ मैं रहा करता था, मैं यहीं से भागकर लुधियाना पहुंचा। उसे अपने माँ बाप का नाम नहीं याद था, लेकिन गांव के एक पड़ोसी का नाम याद था, जिसके सहारे वो गांव पहुंचता है और उन पड़ोसियों से मिलता है। उस पड़ोसी से मिलने के बाद पड़ोसी उसे तत्काल प्रभाव से पहचान लेते हैं कि ये 12 साल की उम्र में जो लड़का भागा था ये वही लड़का है। जिसके बाद वो पड़ोसी उसे उसके परिवार के पास ले जाते हैं और परिवार से मिलवाते हैं। चलिए हम आपको अब रिंकू की बात सुना देते हैं कि रिंकू क्या कहता है इस सब पर। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या में खुशियों का ठिकाना नहीं था। ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सामने आई है, जहां 12 साल की उम्र में घर से लापता हुआ बालक 14 साल बाद गुरप्रीत सिंह बनकर अपने घर वापस लौटा है। आज पूरा परिवार 14 साल बाद अपने बच्चे को पाकर खुशी से सराबोर है। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह और उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर 14 साल बाद उनकी घर वापसी हुई, इतने दिन कहाँ रहे और किन तरीकों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया। हम बात करते हैं गुरप्रीत सिंह से और उनसे जानते हैं कि कैसे वो उनकी घर वापसी हुई और घर वापस 14 साल बाद आकर किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं।
नमस्कार। बस वैसे ही खुशी बहुत हुई है, चलो दुख तो झेले हैं पर अभी सब ठीक है। कैसे, कहाँ, कब, कैसे आप चले गए थे और कैसे जो है जब आप परिवार में लौटे हैं तो क्या आपको महसूस हो रहा है? वैसे ही घर से चले गए थे, गुस्से हो गए पढ़ाई के कारण, ठीक है। अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। माँ बढ़िया लग रहा है, बहुत घर आ रहे हैं, कमाई करे। हाँ। अब क्या इरादा है आपका? 14 साल बाद घर आप वापस लौटे हैं, अब आगे क्या इरादा है आपका? अब आगे इरादा बस इनकी बड़ों की दुआएं चाहिए, ठीक है। बाकी इरादा तो मालिक के हाथ में, क्या बनेगा अब देखें आगे क्या होता है। लुधियाना पहुंचने के बाद रिंकू ने अपना नाम बदलकर गुरप्रीत सिंह रख लिया है और अब उसकी शादी भी हो चुकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने यूपी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और पड़ोस वाली घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।